हाँ, तो इसको तिलाधिक विश्वविद्यालय कहता है। ऐसा बताया जाता है कि पहली सदी में इसकी स्थापना हुई। और जैसे 3 गो प्राचीन ऐसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा, और तीनों है, और उससे भी एक प्राचीन है। आजकल जो IIT वगैरह रिसर्च सेंटर है, उस जमाने में एक तरह से शोध संस्थान था, रिसर्च सेंटर था उस समय का। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले बताते हैं कि जो तेल्हाड़ा बसा हुआ है सो इसी तिलाधिक विश्वविद्यालय पर बसा हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर हम लोग को उस जगह से ध्वज शिवलिंग मिला था। अच्छा। जो टेराकोटा से निर्मित बनाया अच्छा, हुआ था। टेराकोटा है। हाँ, जो मिट्टी का कहते हैं। हाँ। वो इस ढंग से बना, ये नीचे का आकार लंबा रहता था और ऊपर का आकार पूरा गोल रहता था। चौड़ी होते जाता। हाथ पर पूरा बैठ जाता था। ये पंजा जहाँ है, चाहे उंगली है, जहाँ जहाँ वो पूरी तरह से बैठ जाता था। जो तिल्हाड़ा बसा हुआ था वो 4 दीवार के बीच में बंधा हुआ था। अच्छा। इसके 6 दरवाजे हुए करते थे, जिसमें 6 घंटियां लगी हुई रहती थी। दुश्मन की हवा की बेग से वो घंटे बजते थे, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ रूम का संरचना है। और रूम का भी डिजाइन, जो नीचे वाला बेसमेंट है चौड़ी है, फिर ऊपर आते आते पतली हो गई है, जैसे आजकल ना होता है। 1906 खिलजी जब फतेह आया था, अच्छा, जिसे बताते हैं फतुहा। अच्छा, वहाँ आने के बाद उसे ये भी पता चल गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय से पुराना विश्वविद्यालय तिलाधिक विश्वविद्यालय। मगध का जो क्षेत्र रहा है वो आदिकाल से पराक्रमी के साथ साथ इस क्षेत्र का दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान रहा है। हम लोग अभी जिस जगह पर खड़ा हैं, ये जगह है नालंदा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर के दूर। तिलाधिक विश्वविद्यालय कहता है। ऐसा बताया जाता है कि पहली सदी में इसकी स्थापना हुई और नालंदा विश्वविद्यालय में चूँकि पढ़ाई होता था जनरल, मतलब बताया जाता है कि जनरल पढ़ाई होता था, लेकिन ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तिलाधिक विश्वविद्यालय। और यहाँ शोध के छात्र यहाँ पढ़ते थे। यहाँ ऊपर का पढ़ाई, मतलब इसको आज के समय में विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। ये पूरा इतिहासकार, यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले बताते हैं कि जो तेल्हाड़ा बसा हुआ है सो इसी तिलाधिक विश्वविद्यालय पर बसा हुआ है। जब दिल्ली में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो मोहम्मद गोरी अपने एक सेनानायक कहिए या अपने एक सैन्य कमांडर को बंगाल विजय के अभियान पर भेजा उसने, और 1198 ईस्वी में। और बंगाल सर्वविदित है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था और वहाँ के तमाम बौद्ध भिक्षुओं को, वहाँ के शिक्षकों को मार काट करके और उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उससे पहले जब बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी और मनीर शरीफ जो दरगाह हम लोग जानते हैं वो शरीफ में किया था और उसको कब्जा किया था। और उसके बाद जब यहाँ आया तिलाधिक विश्वविद्यालय पर, तो नालंदा विश्वविद्यालय से पहले यहाँ नरसंहार हुआ है। इस जगह पर लगभग माने जितने भी यहाँ पढ़ने वाले छात्र थे, पढ़ाने वाले अध्यापक थे, बौद्ध लामा कई रहते थे, चूँकि बौद्ध शिक्षा केंद्र था, हीनयान का ये शिक्षा केंद्र बताया जाता है। यहाँ नरसंहार हुआ और इस तिलाधिक विश्वविद्यालय में आग लगाया बख्तियार खिलजी ने। एक चीज़ समझने का चीज़ है, देखिए यहाँ का भौगोलिक अध्ययन अगर करिएगा तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में कोई वहाँ पर मुसलमानों की आबादी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ ये जो तिलाधिक विश्वविद्यालय है, चाहे तो यहाँ के लोग इस्लाम से डर से, मोहम्मद बख्तियार खिलजी के डर से इस्लाम स्वीकार किए, इसलिए कि 1946 तक का इतिहास बताता है कि इस जगह पर मुसलमानों का कब्जा था। और 1946 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा के समय जब हिंदुओं का नरसंहार बंगाल में शुरू हुआ, तो उसकी प्रतिक्रिया इस इलाके में हुई है। उसके बाद यहाँ के मुसलमान सभी भागे हैं यहाँ से।
अब मुसलमानों की आबादी नहीं है, लेकिन 1946 तक यहाँ बहुत बड़ा संख्या मुसलमानों का था। तो तय है कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मुसलमान बनाया, इस्लाम स्वीकार जबरदस्ती करवाया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हम अभी आपको इस विश्वविद्यालय का कुछ संरचना में यहाँ के लोग कुछ जागरूक हुए। इस ऊंचा टीला था, तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके खुदाई का आदेश दिए। इसमें बताया जाता है कि 26 दिसंबर 2009 से इसका खुदाई हुआ है और इसका उल्लेख कई में है। हुएंगसान अपने किताब में इसका उल्लेख किया है, आईने अकबरी में इस जगह का उल्लेख है, कई उल्लेख है। हमारे साथ यहाँ के गार्ड भी हैं, हम लोग चलिए दिखलाते हैं यहाँ का जो खुदाई का स्थल है, कितना मजबूत संरचना है, इसको देखने लायक है। और जैसे 3 गो प्राचीन ऐसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा, और तीनों है और उससे भी एक प्राचीन है। उससे भी देखिए कहाँ तक पहली सदी का। आइए सरवन जी इधर से। और सब विश्वविद्यालय में ऐसा था कि ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है, इसमें रिसर्च होता था। ये तो कुआं प्रतीत होता है। अरे तो कई मंजिल नीचे भी है भाई, है ना। कुआं की खुदाई हुई, 35 फीट गड्ढा है, 35 फीट गड्ढा कुआं 35 है। फीट गड्ढा है। देखिए पानी पीने के उद्देश्य से एक कुआं था। हाँ, और अभी आपके पास 8 फीट उस समय के ईंट का संरचना है, देख लीजिए। काफी गहरा कुआं है, इसका खुदाई हुआ है। इसमें से हम लोग को बेटा राहुल, माँ यशोधरा, अच्छा, और पत्नी मने ये पति गौतम बुद्ध, अच्छा। तीनों का प्रतिमा प्राप्त हुआ। अब इसमें से देखिए गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म का शुरुआत तो गौतम बुद्ध ने किए। गौतम बुद्ध तो क्षत्रिय थे और वहाँ के राजा थे। नीचे में हम लोग का फ्लोर कंटिन्यू हो रहा है, अच्छा, जो पूरा 1 किलोमीटर के रेंज में वर्क करेगा। अच्छा, पूरा 1 किलोमीटर, माने जहाँ जहाँ जिस एरिया में, ये पूरा बसावट इसी पर है। तिल्हाड़ा एक बाउंडिंग वॉल के अंदर बसा हुआ था। हाँ, जो तिल्हाड़ा बसा हुआ था वो 4 दीवार के बीच में बंधा हुआ था। अच्छा, इसके 6 देखिए दरवाजे हुए करते थे, जिसमें 6 घंटियां लगी हुई रहती थी। दुश्मन की हवा की बेग से वो घंटे बजती थी, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ खुदाई में भी बहुत चीज निकला है। यहाँ पर हम लोग को 6 छोटे महाविहार के रूप में भी हम लोग को प्रतीत यहाँ पर मिल चुका है। अच्छा, और ये आज हम लोग कहते हैं चाहे मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, चाहे आगे इस साइड में बढ़िएगा तो जहाँ जहाँ पीपर का गाछ हो, हाँ, जो माने विशाल हो, विशाल पीपल का गाछ, हाँ, वहाँ उस जगह पर बौद्ध मठ रहा था। बौद्ध मठ रहा था। मस्जिद के पास जाइए, सब रेड स्टोन से बनाया अरे हुआ वो है। तो मस्जिद तो हम देखे हैं, मस्जिद देखने में लगता है कि बौद्ध विहार है। हाँ, पूरा रेड तो स्टोन। तय बात है कि यहाँ की आबादी को भी बख्तियार खिलजी ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था 1906। बख्तियार खिलजी जब फतेह आया था, अच्छा, जिसे बताते हैं फतुहा, अच्छा, वहाँ आने के बाद उसे ये भी पता चल गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय से पुराना विश्वविद्यालय तिलादक विश्वविद्यालय, जिसका प्रथम सदी में नाम भी पड़ा था श्री शिवपुरे, प्रथम शिवपुरे बौद्ध भिक्षु संघ महाविश्वविद्यालय। अच्छा, इसका नाम था उसमें। जो हम लोग को एक शिलापट मिला था जिसमें लिखावट में पूरी विवरण वो तो उस समय का उस समय जो आम भाषा था वो पाली था। उसमें अगर और इसमें वही बहुत खजाना भी, सोना वगैरह का सिक्का भी मिला है इसमें। सिक्का नहीं, एक जबड़ा में लगा हुआ दांत में सोना जड़ा हुआ। अच्छा, ये सब तो जबड़ा में सोना लगा हुआ। अच्छा, ये सब तो, अच्छा, इसके नीचे जाने का रास्ता ये ऊपर से सीढ़ी से गया, ऊपर से सीढ़ी से गया था नीचे से। तो इसका मतलब ये हम लोग फ्लोर पर थे, फ्लोर काट के नीचे ये गए। तो दिखने से लगता है कि 3 मंजिला था। हाँ, अभी इसके नीचे एक फ्लोर और है, वो जो नीचे हम बताए कि हाँ, वो फ्लोर है, फ्लोर बिल्कुल कंटिन्यू करेगा। ये पूरा 3 मंजिला है। ये तो एक मंजिला जो ऊपर से गिरा हुआ है, हाँ, मंजिला सेकंड फ्लोर पर हम लोग खड़ा है, 2 मंजिल नीचे है। देखिए ये छत का संरचना है पत्थर का, निश्चित तौर पे ये सब छत। ये जो तीनों हमारा रहा, हाँ, ये 3 भाग जो था ये मेन टेम्पल हो गया। अच्छा, ये मेन टेम्पल हो गया। मेन टेम्पल हो गया, इसके नीचे मेन हमारा टेम्पल मिलेगा और इसी के बगल से निकाला गया था परिक्रमा पर, अच्छा, जो घूम कर हम इसमें मिलेंगे। चलिए आप घुमाइए उसमें।
क्योंकि इसके नीचे से, क्योंकि ये मेन भाग था, यहाँ से ये बना हुआ था, तो ये पूजा का स्थान था। अच्छा, ये पूजा ये पूरा स्थल था। बैठने का स्थान था बना हुआ। आगे एक भाग चबूतरा। अलग। क्योंकि जो वो बाउंडिंग आएगा वो कंटिन्यू करके हम लोग को उधर निकलेगा। ये हॉल के अगर नीचे से हम लोग घूमते हैं तो उस इलाके से घूमते हुए हम इस साइड से जाएंगे और उस साइड से आगे से उस साइड में निकल जाएंगे। इसका पचकर्मा का क्या यही विशेषता बात है? जो देख रहे हैं, ये मूर्ति का अवशेष भी हो सकता है, पेडस्टल भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो भाग बना हुआ है ये मूर्ति के नीचे वाले हिस्सा में बनाया जाता है। अगर पेडस्टल वो भी था तो उसके भाग में नहीं बना हुआ है, हो भी सकता है, क्योंकि हर मूर्ति के बेस में हम देखे हैं ऐसा बना हुआ रहता था, क्योंकि रखने का वो भी स्थान तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बेसमेंट होना चाहिए उसके लिए। जितने भी देख रहे हैं सब मूर्ति का स्टैचू किया हुआ है। हाँ, इसका जब सरवन जी पूरा खुदाई होगा, देखिए इधर का खुदाई हुआ है पूरा, यही हुआ परिक्रमा पथ जो चारों तरफ इस मंदिर के अच्छा, चारों तरफ घूम गया। इसके चारों तरफ परिक्रमा पथ था। ये सब रहने का जगह था। वो हॉस्टल वो वाला, कौन वाला? वो 1 2 3 अच्छा, वो विद्यार्थी के रहने के विद्यार्थी लिए। के रहने के लिए इसके दोनों साइड से बनाया गया था। ये दीवार जो है हम लोग को कंटिन्यू ये रही, आप नजर आ रहा है कि सेकंड फ्लोर का दरवाजा है। ये कंटिन्यू दीवार रनिंग चल रहा है। ये देखिए ना भाई, इसका दीवार का चौड़ाई देखिए, दीवार का चौड़ाई है कि गाड़ी चल जाएगा इस दीवार पर। हाँ, उस साइड से देखते तब पता चलता। चलिए ना उस साइड से। इस साइड से देखिए, सीढ़ीनुमा जैसे बनाया हुआ है। अच्छा, वो सीढ़ी है, यही बगल से निकला था, इधर से बगल नीचे से सीढ़ी है ना? ऐसे नहीं है, ये बनाया हुआ है, इधर आइए। अच्छा, मिट्टी ऐसी रखकर खाली ईंटा जोड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए एकदम दिखने से लगता है सेकंड फ्लोर है, और खुलेगा तो दरवाजा अंदर का अंदर से, हाँ, अंदर की अंदर ओर का जाता है। दरवाजा हाँ। प्रतीत हो रहा है। ये सब हम लोग 3 मंजिला पर हैं। देखना रे, उस मकान से अगर मिलाएंगे तो लगभग उसका 3rd फ्लोर के इक्वल आ रहा है। इसको ध्वस्त हुए हो गया 800 साल, देखिए ना, 800 साल से ज्यादा। वहाँ से फेंकाया है, वहाँ अच्छा, दीवार वहाँ से फेंका है वो। और दीवार वहाँ से फगाया है, वो उसमें से देखिए अभी दिख रहा है वो तो। दीवार उल्टा हुआ है एकदम, straight उल्टा हुआ है। इस पर के नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर आधा इधर बांधा हुआ था, आधा इधर इसमें हल्का बांधा हुआ था, तो इस पर के नहीं मान सकते हैं। जब भी मानेंगे तो ऊपर का भाग वो उल्टा है जो। हाँ, इस साइड से गिरा है। ये पूरा परिक्रमा पथ हो गया, घूमने का स्थान। अच्छा, ये परिक्रमा मार्ग हो गया। ये परिक्रमा पथ हो गया इधर से, हाँ, उधर से घूम के फिर उसे घुमा दो। ये क्या है? यहाँ पर हम लोग को उस जगह से ध्वज शिवलिंग मिला था, अच्छा। जो टेराकोटा से निर्मित बनाया अच्छा, हुआ था। टेराकोटा है। हाँ, जो मिट्टी का कहते हैं, हाँ। वो इस ढंग से बना। ये नीचे का आकार लंबा रहता था और ऊपर का आकार पूरा गोल रहता हाँ, था, चौड़ी होते ये जाता। हाथ पर पूरा बैठ जाता था। ये पंजा जहाँ है चाहे उंगली है, जहाँ जहाँ वो पूरी तरह से बैठ जाता था। और उसी से मैंने हम लोग उसमें पूरी आकार में लिखावट नीचे में लिखा हुआ रहता था, ऊपर में और भगवान का फिगर बनाया उसमें अपना हाँ, अंकित बात किया हुआ तो रहता सही था। वो मिट्टी आप का कल्पना कीजिए ना भाई, हम लोग जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का सुनते हैं, तो तक्षशिला का सुनते हैं, लेकिन ये तो जानकारी में नहीं है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय एक और था यहाँ बिहार में जो उसी काल में ध्वस्त हुआ है। देखिए, ये भी खुदाई हुआ है। इसके अच्छा, अभी हम लोग को कुषाण पीरियड का ईंट भी दिख रहा है। हाँ, हाँ, इसीलिए है। बोल रहे थे। रेड भी नीचे में देख रहे हैं, रेड कलर का, कुषाण पीरियड का ईंट लगा हुआ है। ये सब, हाँ, जैसे इसकी लंबाई होती है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई होता है 6 सेंटीमीटर। देखिए ईंट आज का ईंट खराब हो जाता है, लेकिन उस समय का ईंट कितने आज साल? भी कितना माने 2000 साल के बाद भी सुरक्षित अभी अभी आप देख रहे हैं ऐसा, हाँ। जैसा कलर भी आप अभी देख रहे हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान देता, इसको अगर संरक्षण की जरूरत थी, इसको पूरा तरह से सुरक्षित करता, तो एक भी ईंट ये आपको इस कलर में नहीं देखने को मिलता। हाँ, उसके जो ऊपर कलर देखिए ना, देख रहे हैं, हाँ भाई, ऊपर वाला वैसा कलर। कलर था। ये 5 साल की अभी अगर जैसे आप आए हैं तो देख रहे हैं कि ये इतना साफ भी है। हाँ। नहीं तो हर जगह शीशो और अर्थी का जंगल इतना भरा हुआ था कि आप 3 महीना पहले आते तो आपको हिलने में नहीं बनता। तो अभी सफाई इसका हुआ है।
गिरा है कुछ तो एंगल direct- पर गिरा हाँ, है आकर। एकदम एंगल जो ऊपर से उल्टा है जो आज भी देखिए सुरक्षित है। कुछ 400 मास हुआ है। ना देख रहे हैं उसका एकदम कुछ क्षरण नहीं हुआ है। देखिए इस पोजीशन का भी आ रहे थे आप लोग हाँ। कब्र वगैरह था तो ये था बना हुआ था ऊपर ऊपर। ये ऊपर कब्र बना हुआ था। हाँ वही जो खुदाई में कंकाल कुछ मिला था इसी में। इसी में शुरू से सर मुझे मिला बाकी उसके बाद वो पुराना कंकाल नहीं होगा, बाद में कोई कर दिया। बाद में पुराना कंकाल कहाँ से? पुराना कंकाल मिला एक 9 फीट का जो तो कार्य किया कि मानव का था वो 26 वर्षीय बालक का था। अच्छा 9 फीट लंबा। 9 फीट लंबा कंकाल है, मान के चलिए 11 फीट होगा। देखिए उस समय कि 9 फीट मैंने 9 फीट में कंकाल मिला उसका हाइट वाला आदमी जान लीजिए कि 11 11 होगा। इससे पता चलता है कि कितने प्राचीन है। इधर से निकलने का जगह है। नहीं ओ, इसके किनारे किनारे से बना हुआ है। वैसे ही जो घर रूम देख रहे हैं उस साइड में भी 2-3 रूम बना हुआ है। वो है। हाँ वो है। चलिए हायर सेंटर के लिए छात्रों के रिसर्च के लिए हॉस्टल बना था ना। ये दीवार पूरा कंटिन्यू यहाँ से जा रहा था, जो यहाँ से वहाँ का भाग नहीं संरक्षण होने के कारण यही टूट कर गिरा। हाँ देखिए टूट गया, वो आगे वाला भी टूट रहा है। गिरेगा वो गिरना ही गिर रहा है। हाँ गिरना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम नहीं लोग आप क्या करिएगा? आते हैं एक बार 2 बार आए सर, हम लोग इसका आए, खुदाई भी बंद हो गया, खुदाई होते रहता तब देखिए इधर रूम है रहने का। ये क्या है? ये तो इधर बगल में देखिए रूम है, 3 1 2 3 तो रूम का संरचना है। संरचना है। और रूम का भी डिजाइन जो नीचे वाला बेसमेंट है चौड़ी है, फिर ऊपर आते आते पतली हो गई है, जैसे आजकल ना होता है। क्या यहाँ से प्राप्त हुआ? छोटे छोटे सीलिंग, अच्छा मुहर कहते हैं, सीलिंग कहते हैं। अच्छा और चावल का भी अवशेष हम लोग को अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ। इसमें चावल भी निकला है। आगे हम एक चावल का गोदाम दिखा देंगे, पूरा घर रूम में ही चावल है उस रूम में। दिखाइए। मैंने खाना सामग्री वगैरह का पूरा हाँ। मैंने एक तरह से कहते हैं रसोई था उसमें। ये है, ठीक कर रहे हैं। ये भी पूरा रूम का चावल का स्टॉक इसी में चावल 3 था। फीट चावल नीचे मिलेगा कंटिन्यू में। अभी हाँ इसी में चावल मिला ये अन्न भंडार था, है ना? नहीं यहाँ पर गिरा हुआ होगा, देखिए देखिए काला अभी काला तक जला है पर ये अभी तक खराब भी खराब नहीं, हुआ। क्षरण नहीं हुआ है। वाह देखिए देखिए है माफ कर लीजिए। ये तो चावल है ही। ये जो मूर्ति है ये आग लगने की वजह से हाँ। इतने टुकड़ों में पाट हुआ है अच्छा कि उसकी गिनती भी गिनना नहीं। मुमकिन है। अच्छा। यहाँ यहाँ भी भी आग रहा है, 1 महीना से ऊपर आ एक गया है। महीना से ऊपर आग रहा है। अरे वाह। जब बख्तियार खिलजी आया था तो यहाँ से वो सब ध्वस्त करने के बाद यहाँ से 630 पुस्तकें अपने साथ वो लेकर चाइना गया था, क्योंकि हेमंत सांग अपनी हुएंग पुस्तक लेकर के उसको बख्तियार खिलजी को पुस्तक से क्या मतलब था? नहीं हेमंत सांग ही हाँ, लिखा था। हेमंत सांग अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा था। पाटलिपुत्रा से जब नालंदा तो इसी के बीच में ही आया था। और यहाँ से काफी हाँ, पुस्तक वही लिखा था। लेके गया था। हाँ वही लिखा था कि यहाँ से 630 पुस्तकें चाइना लेकर गया है। दिखलाइए। ये एरिया भी है। एक चीज देखिए, बुद्ध जो थे, बुद्ध सनातन धर्म में जो मतलब उसको क्या कहा जाए, आडंबर के खिलाफ बौद्ध धर्म शुरू किए थे। बुद्ध खुद तो राजा थे, खुद क्षत्रिय थे और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का मूर्ति है तो बुद्ध का मूर्ति है। मिलता है। बुद्ध का ही मूर्ति सबसे ज्यादा मिलता है। आजकल जो IIT वगैरह रिसर्च सेंटर है, उस जमाने में एक तरह से अरे रिसर्च शोध सेंटर था। संस्थान था, रिसर्च सेंटर था उस समय का।